ताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सौवसाहुड़ं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले नाब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले नाब मुझे धम्मो बद्धु सहाओ। खमादि भावो यदस्विहो धम्मो रणत्ययं च धम्मो जीवानां लक्षणं धम्मो। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीत माँ। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, मूलायक श्री खजार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण पिताता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, उत्तम क्षमा धर्म की। प्रियात्मन, हमारे परम सौभाग्य हैं जो आपके सानिध्य में पर्यूषण प्रारंभ हो चुके, जिनका प्रारंभ होता है वह समाप्ति की ओर भी जाते हैं, किंतु यह दिन प्रारंभ तो होते हैं, इनका समापन हम किस रूप में करते? बोलो। क्षमा से प्रारंभ होकर क्षमा पर अंत करते हैं। इसका कारण है कि जो स्वभाव में आ चुका है वह स्वभाव में बना रहे, संबंध है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रारंभ करते हैं किंतु उनका अंत नहीं करते। कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम प्रारंभ के साथ साथ उसके अंत की तिथि भी निश्चित कर देते हैं। वह स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि हम उन वस्तुओं को, उन आदर्शों को जीवन में धारण नहीं करना चाहते। समझना, यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आचार्य कहते हैं यह आत्म साधना पर्व है। प्रश्न किया, महाराज आत्म साधना पर्व क्यों कहते? इसमें तो लोग एकासन, उपवास आदि आदि रस त्याग विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, तो यह सब बाह्य साधनाएं हुई। इससे आत्म साधना का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? तो आचार्य देव बतलाते हैं कि बाह्य साधना के बिना भीतरी साधना हो नहीं सकती। जब तक बाहर में उपयोग शुद्ध नहीं होगा तब तक भीतर में शुभोपयोग की स्थिति नहीं बनती है।
बोले शुभोपयोग करने से उसके आगे आगे की स्थिति शुद्ध होती जाती है, और शुद्धोपयोग करने के लिए हमें पहले शुभोपयोग की आवश्यकता होती है। समझना, हमारा जीवन बहुत अल्प समय का है और हमें बहुत कम समय मिला है। बतलाया था अधिक समय हमारा या तो नरकों में व्यतीत हुआ या फिर स्वर्गों में। यदि कुछ थोड़ा बहुत समय मिला है तो वह है मनुष्य पर्याय का। बतलाते हैं कि मनुष्य पर्याय में सारे नियम संयम को हम धारण कर सकते हैं और इन नियम और संयम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लोग बोले महाराज आप 10 उपवास का क्यों कह रहे? आपसे स्वयं से तो उपवास होते नहीं, फिर दूसरों के लिए उपदेश क्यों? हमने कहा यदि जिनवाणी की गद्दी पर बैठ कर के भी यदि सत्य और समीचीन भाषण ना हो सके तो जिनवाणी की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। यह जो जिनवाणी की गद्दी है, जिनवाणी की पीठ है, उस पीठ का इतना महत्व होता है कि उस पीठ से जो भी कहा जाएगा वह सत्य ही कहा जाएगा। इस पीठ का प्रभाव ऐसा है कि जो साधना स्वयं से भी नहीं होती उस साधना का उपदेश दिया जाता है। समझना, जिनके पास सामर्थ्य है, जो पहले कभी 10 उपवास कर चुके हैं, वे इस वर्ष भी तैयार हो जाएं। उसका कारण है बाल तपांसी दिवस। क्यों? इस साधना के माध्यम से, इन 10 दिनों की साधना के माध्यम से जीवन के अंतिम क्षण तक यह साधना याद रहेगी। जब कभी समाधि का प्रसंग आएगा, मुख में पानी नहीं जाएगा, कंठ सूखेगा, उस समय यदि वेदना हुई और किसी ने कह दिया क्यों घबराते हो, तुम में तो वह सामर्थ्य है, तुम तो 10 उपवास कर चुके हो। इतना कहने मात्र से ही बतलाते हैं कि भीतर में एक शांति का प्रभाव आ जाता है और उस शांति के प्रभाव से जो संक्लेशित परिणाम हुए थे वह परिणाम विशुद्धि में परिवर्तित हो जाते हैं। कारण यही है कि उपवास, एकासन, इन सारी स्थितियों में शरीर में शिथिलता आती है। सत्य है ना? शरीर की शिथिलता मन को भी कमजोर करती है और मन का कमजोर होना इंद्रियों का कमजोर होना है। और जब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं तो भीतर और बाह्य में निमित्त भी मिलते हैं तो क्रोध की उत्पत्ति। कोई सामने पहलवान आ जाए और वो एक खींच के थप्पड़ मार दे, आप देखो ऊपर उठा के कौन है, ओह पहलवान है, तो उससे पूछोगे आपने थप्पड़ सही में मारा कि मजाक में मारा? वो कहेगा सत्य में मारा है। तो क्या कहोगे? ठीक है, फिर
मुझे सहनी है, क्योंकि ऐसे मजाक मुझे पसंद। समझना, हम सामने वाले की स्थिति देख लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे दमदार है कि कमजोर है। जैसी स्थिति होती है वैसा क्रोध हमें आता है। यदि कोई छोटा सा बालक कोई त्रुटि करे तो उसके प्रति हमारा क्रोध अधिक नहीं आता, क्योंकि उसको हम समझा सकते हैं, मार नहीं सकते। किंतु जिन पर हमारे मारने का अधिकार है उनके प्रति हमें और अधिक क्रोध आता है, क्योंकि हम उन्हें मार करके क्रोध की पूर्ति कर सकते हैं। समझना, एक क्रोध इतना समझदार होता है कि स्थिति देख करके आता है। घर में बेटे की मां कोई गलती कर दे और घर में मेहमान हो तो बेटे के पिता को उस समय क्रोध नहीं आता। आता क्या? उस समय बिल्कुल शांत रहते। जैसे ही मेहमान घर के बाहर कदम रखते हैं और क्रोध उत्पन्न हो जाता है, इसकी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि उसमें क्रोध के पास भी विवेक है। समझना। किंतु कुंद कुंद भगवान लिखते हैं, कोहम नस्सदी बोहम, क्रोध बोध का नाश कर देता है। कब नाश करता? बहुत ध्यान से सुनना। कब क्रोध बोध का नाश करता? जब क्रोध आ जाए तब। आने के पहले तक व्यक्ति अपने संतुलन में रहता है, और यदि उसको क्रोध आने के निमित्त भी मिलते हैं तो वो स्थिति देखता है कि अभी स्थिति क्या है। यदि स्थिति गंभीर है तो क्रोध नहीं करता, शांत रह जाता। जब स्थिति उसके अनुकूल होती है तब वह व्यक्ति क्रोध करता है। मतलब क्रोध के पास तो विवेक है, लेकिन क्रोधी के पास विवेक, सारा काम तो विवेक का है, किसी का नाम तो नहीं विवेक। देखो, क्रोध जब उत्पन्न हो जाता है और क्रोध के निमित्त मिलते जाते हैं और क्रोध और अधिक द्विगुणित जब बढ़ता है तो बतलाते हैं कि वह व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, और जो काम उसे नहीं करना चाहिए वह काम भी व्यक्ति कर देता है। किंतु क्रोध आने के पूर्व में वह विवेक लगाता है कि अभी मुझे क्रोध नहीं करना है। आचार्य बतलाते हैं, कोहुप पत्तिस्स पुणो वहिरंग यदि हवेदि सखादम ना कुणदि किंचवी कोहम तस्य क्षमा होती धम्मोति। बासाणुवेखा में भगवान कुंद कुंद स्वामी स्वयं लिखते हैं, क्रोध के उत्पन्न होने पर कोहु पत्तिसि पुणो, क्रोध के साक्षात उत्पन्न होने पर बहिरंग यदि हवेदि सखादम, बहिरंग कारणों के उपस्थित होने पर ना कुणदी, जो क्रोध नहीं करता। बहिरंग कारण भी हैं, क्रोध के निमित्त भी हैं, फिर भी जो क्रोध नहीं करता, किंचित भी क्रोध नहीं करता, तस् खदा होती धम्मोति, उसके यहाँ उत्तम क्षमा धर्म होता है। हमारी प्रकृति यूं होती है कि यदि निमित्त ना मिले तो हमें गुस्सा नहीं आती। बोलो, आती क्या? किंतु यदि निमित्त मिल जाए तो इतनी अधिक गुस्सा आती है कि हम अपने विवेक को, अरे निमित्त नहीं था
तो क्रोध नहीं आया, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन निमित्त के होने पर क्रोध नहीं आए, वह विशेषता कहलाती है। जैसे किसी के दादा के यहाँ करोड़ों की संपत्ति हो, फिर उसके पिता के पास उतनी ही संपत्ति हो, फिर उसके स्वयं के पास उतनी ही संपत्ति हो, तो उस व्यक्ति को कोई करोड़पति कहता तो है, लेकिन सम्मान नहीं देता। क्यों? देखा कभी ऐसा? क्यों? कोई व्यक्ति यदि पहले जीरो पर हो, फिर बाद में हीरो बने, कहने का मतलब यह है कि पहले कोई व्यक्ति गरीब हो, फिर उसके पास संपत्ति आ जाए, तो उस व्यक्ति को देखकर सब बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले कुछ भी नहीं था, इसने विपरीत परिस्थिति में अपने अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न की है। समझना, जो विपरीत स्थिति में भी अपने अनुरूप स्थिति को उत्पन्न कर लेता है, वही व्यक्ति महान कहलाता है। हम निमित्त के पर उसी निमित्त की ओर बह जाते हैं। किसी कोई छोटा सा बच्चा भी अपशब्द कहता है, तो हम उसके अपशब्दों में खो जाते हैं और अपने परिणामों को बिगाड़ लेते हैं। समझना, आचार्य बतलाते हैं, नरस्याभरणम रूपम नरस्याभरणम गुणा। मनुष्य का आभूषण रूप है। देखो वो वीर छोटा सा है, कितना सुंदर लगता है, सबका मन उसकी ओर आकर्षित होता है। मनुष्य का रूप आभूषण है। यदि वही बालक अपशब्द बोलने लगे, तो उसकी ओर आकर्षण होगा क्या? नहीं, वह आकर्षण दूर हट जाता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि मनुष्य का आभूषण गुण है। गुणस्याभरणम ज्ञानम। गुण के साथ साथ यदि ज्ञान भी हो, तो उसकी महिमा अधिक हो जाती। और ज्ञानास्याभरणम क्षमा। कोई ज्ञानी होने के बाद यदि क्षमावान भी है, तो उसकी महिमा और अधिक बढ़ जाया करती है। एक उदाहरण देखने को मिलता है। एक सामान्य से व्यक्ति को एक हीरा मिला, और उस हीरे को उसने देखा तो वो थोड़ा थोड़ा समझ गया कि यह चमकीली वस्तु है, यह हो सकता हीरा हो, लेकिन उसने सबके सामने उसे पत्थर बना करके फेंक दिया। यदि वह उसे हीरा कहता था तो दूसरे लोग भी ले लेते थे। उसने कहा ये हीरा नहीं है, उसे फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब सब लोग चले गए, तो उसने उस हीरे को उठाया, अपनी जेब में रखा और सुनार के पास पहुंच गया। सुनार ने देखा, अरे ये हीरा नहीं है, और उसे फेंक दिया। जब सामान्य से व्यक्ति ने हीरे को फेंका, तो हीरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। जब सुनार ने उसको फेंका, तो बतलाते हैं कि हीरा टूट गया। उस अचेतन को भी तकलीफ हुई कि जो मुझे मेरे मूल्य को जानता था, उसी ने मुझे रोड पर फेंक दिया। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं, यदि वो क्षमा ना करें, तो परमात्मा, उसके हृदय रूपी परमात्मा को भी तकलीफ होती है। अरे तुम्हारे पास तो ज्ञान था, तुम्हारे पास तो विवेक था। यदि उस ज्ञान का कुछ कार्य था, तो वह था क्षमा।
उस ज्ञान का यदि कुछ उपयोग था तो वह थी क्षमा। बतलाते हैं विद्या विनयेन शोभते, विद्या उसी के पास शोभा को प्राप्त होती है जिसके पास विनय हुआ करती है। अविनयी के पास विद्या नहीं होती। यदि अभिनय करोगे तो विद्या की सिद्धि नहीं होती। और विनय कब होगी? जब क्रोध का अभाव होगा। क्रोध का यदि अभाव नहीं हुआ तो विनय जीवन में प्रकट नहीं हो पाती। और विनय के अभाव में ज्ञान शून्य बना रहता है, क्योंकि ज्ञान बाद में कार्यकारी होता है, पहले क्षमा कार्य करती है। पुस्तक पढ़ते समय यदि पुस्तक के ऊपर क्षमा नहीं रखोगे तो उस पुस्तक से भी ज्ञान नहीं मिलेगा। बोलो कैसे? कोई विषय समझ में नहीं आया और पुस्तक का पन्ना फाड़ दिया, लोगों को क्रोध आता है और भिन्न भिन्न प्रकार का आता। एक जैसा सबको क्रोध नहीं आता। किसी को क्रोध आता तो कोई दांत मसीलता, किसी को क्रोध आता तो कोई आंखें बड़ी करता, किसी को क्रोध आता तो वो ऐसे हाथ करके मुट्ठी बांध लेता, किसी को क्रोध आता तो कोई बड़बड़ाने लगता, कोई माँ को क्रोध आता तो वो सामने पड़ी वस्तुओं को फेंकने लगती। ये सब हमारे क्रोध के प्रकार एक नहीं अनंत हैं। वह क्यों? हमारे क्रोध के विभिन्न प्रकार क्यों? क्योंकि उतनी उतनी क्षमता हमारे पास है। जिसके पास जितनी क्षमता होती है वह उतने प्रकार का क्रोध करता है। दुकानदार बड़ा शांत बैठता है, कोई माँ उसके पास आए 100 साड़ियां निकलवाए और एक भी साड़ी ना ले, फिर भी दुकानदार क्रोध क्यों? यह क्षमा कहां से उत्पन्न हुई? अरे यदि आज क्रोध किया तो दूसरे दिन वह ग्राहक, लोभ था ना। देखो सिर्फ लोभ, काहे का? अर्थ का। उस अर्थ के लोभ के कारण तुमने क्रोध प्रदर्शित नहीं किया। इतनी सी बात और समझना, लोभ के कारण हम क्रोध नहीं करते। फिर यदि परमात्मा मुझे मिलने वाले हों और मैं क्रोध कर लूं तो समझना परमात्मा अब दूर। अर्थ के लिए क्रोध छोड़ देते तो परमात्मा के लिए भी क्रोध छोड़ना पड़ेगा। समझना, जितनी भी व्याख्याएं वचनों से होती हैं उतना ही कठिन उन सारी बातों को आचरण में लाना बहुत कठिन होता है। लोग बोलते बोलते महाराज आप तो कह देते, लेकिन उसको धारण तो हमको करना पड़ता। धारण करना बहुत कठिन है, कोई कठिन नहीं है। अब पूछो कैसे? कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि जब छोटा सा बच्चा किचन में संडास कर देता तो माँ उस पर क्रोध नहीं करती, चुपचाप उसे साफ कर देती। कौन करता? माँ करती ना, तुरंत ही करती ना। ऐसा नहीं कि शाम को बाई आएगी, ऐसा तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह अशुद्धि पूरे वातावरण को अशुद्ध कर देगी।
वह स्थान काहे का है? भोजन का। यदि कोई भोजन करने आया और मल देखेगा तो भोजन शुद्ध स्थान पर यदि अशुद्धि आ जाती तो उस व्यक्ति को, उस बालक को हम ना मारते हैं ना पीटते हैं, जल्दी से उसे बाहर ले जाते हैं और उसकी सफाई कर देते, फिर स्थान की सफाई कर देते। यह हमारे भीतर एक प्रेम के कारण हो जाता। क्यों? क्योंकि यह हमारा ही बालक है। यदि यही स्थिति पड़ोसी के बालक से आपके घर हो, समझो, यदि यही स्थिति पड़ोसी का बालक आपके घर आके संडास कर दे तो क्या करोगे? बोलो। तुरंत साफ करोगे क्या? नहीं करोगे। पहले उसको बुलाओगे, फिर दिखाओगे, फिर उसी से साफ कराओगे, क्योंकि इतने समय तक हमारा क्रोध कोई सहन करने वाला है। बोलो। पड़ोसी के बालक ने गंदगी की तो हमारा क्रोध सहन कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। और वही स्थिति जब हमारे साथ बनती है कि हमारा ही बालक है, हमारा ही क्रोध कौन सहन करेगा? हम ही को करना पड़ेगा। पहले करो या बाद में करो, इसीलिए हम शांत बने रहते हैं। यह हो गया बाह्य निमित्त। भीतर में क्या सोचते? भीतर में क्या सोचते? अरे हमारा ही तो बेटा है, बच्चे गंदगी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो। ऐसे ही बोलते ना। जब छोटा सा बालक बहुत सारी नटखटें करता है तो हम क्या बोलते? अरे बच्चे नटखट नहीं करेंगे तो क्या बड़े लोग करेंगे? देखो हमारे पास कितना तत्व ज्ञान भरा हुआ है, हम कितने विद्वान और विदुषी हैं। जब हमारा बच्चा बहुमूल्य हमारी संपत्ति को छत से फेंक करके तोड़ देता है तो हम उसे छत से नहीं फेंकते। हम क्या कहते? बेटा तुम जल्दी नीचे आ जाओ, तुम मत गिर जाना। सामान तो दूसरा। आप अपने किसी विशेष व्यक्ति से फोन पर बात कर रहे हो और बेटा फोन लेकर के फोन कट कर दे तो क्या कहते? क्या कहते? क्या करते? बोलो। बेटे को वहीं छोड़ते, दूसरे कमरे में स्वयं फोन लगा के बोलते कि वो बेटे ने फोन कट कर दिया था, सॉरी, अब बताइए क्या बात है। यह सारी स्थिति हमारी बनती है और हम इस स्थिति को पार करके प्रसन्न भी रहते हैं। बस हमें चाहिए कि हम इन सारी व्यवहारिक स्थितियों को निश्चय की स्थितियों में घटाएं कि यदि हमने सामने वाले व्यक्ति पर भी क्रोध किया तो खून किसका जला? वैज्ञानिक बतलाते हैं जो अधिक क्रोधी जीव होते हैं उनका खून लाल नहीं काला हो जाता। सुना आपने कभी? अब पढ़ना साइंस। जो अधिक क्रोधी जीव होते हैं उनका खून लाल की जगह काला हो जाता है, क्योंकि जब वह क्रोध करते हैं तो उसकी जलन से उनका खून भी जलता है। सर्वांग में जलन उत्पन्न हो जाती है। ठंडियों के दिन में भी पसीना आने लगता है और पेट भरे होने पर भी भूख लग आती है। समझना, यह स्थिति प्रत्येक जीव की बनती है।
आज उत्तम क्षमा का दिन है, यह आज आया, कल दूसरा दिन आ जाएगा, परसों तीसरा दिन आ जाएगा। ऐसे देखते देखते 10 दिन पूरे हो जाएंगे। यदि हमने एक एक दिन एक एक वस्तु की सीख नहीं ली तो हमारे कोरे के कोरे पर्यूषण चले जाएंगे। समझना, लोगों ने नियम लिए 10 दिन चप्पल नहीं पहनेंगे, 10 दिन एकासन करेंगे। अब नियम लेना कि आजीवन किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। बस पूरे पर्यूषण सार्थक हो गए। बच्चों को चिल्लाएंगे नहीं। क्रोध के निमित्त तो यद्यपि मिलेंगे, निमित्तों का कार्य ही है मिलना, लेकिन हमारे उपादान की सामर्थ्य क्या जो हम उसके वशीभूत हो गए? हमारी विशेषता क्या जो हम उसके वशीभूत हो गए? चलते चलते यदि कोई व्यक्ति किसी खंबे से टकरा जाए तो उस खंबे से एक बार टकराने के बाद दूसरी बार अपना सिर उस खंबे में नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वह समझता है यदि मैंने पुनः इस खंबे में सिर लगाया तो तकलीफ मुझी को होगी। ऐसे ही समझना कि यदि मैंने अपने परिणाम क्रोध में किए तो अहित मेरा ही होगा। सिद्धांत शास्त्र कहते हैं कि क्रोध करने पर गुण स्थान गिर जाया करता है। उस क्रोध के प्रकार भी 4 हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। देखो, यदि अनंतानुबंधी क्रोध आपके पास है तो लगातार 6 महीने तक आपका मुख विकृत नहीं रहेगा। लेकिन उस क्रोध की पहचान यह है कि जिसके निमित्त से पहले कभी क्रोध आया था, जब जब उसका मुख देखा, जब जब उसका नाम सुना, तब तक क्रोध पुनः पुनः उदय में आना, यह हो गया अनंतानुबंधी क्रोध। सबसे डरपोक भी यही कसाय है। सबसे पहले क्रोध जाता है। बराबर? कहाँ गए विद्वान लोग? लोहाड़े जी, अजमेरा जी, बराबर ना? कुछ गलत तो नहीं है? समझना, जो बलवान होता है वही सबसे पहले विदा लेता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रोध के निमित्त तो मिलेंगे, लेकिन हमें क्रोध नहीं करना है। जीवन भर क्रोध त्याग का यदि हम संकल्प लेते हैं तो आप घर में रहते हुए साधु की संज्ञा को प्राप्त कर लोगे। देखो, साधु बनना कुछ कठिन काम नहीं है। मात क्रोध के निमित्त तो हमारे लिए भी मिलते, लेकिन हम यही सोचकर शांत रह जाते कि क्रोध किस पर करें। कोई हमें हमारा लगता नहीं और जो हमारा है हम उस पर क्रोध करना चाहते नहीं। अपनी ही आत्मा को क्यों क्रोध करें? यदि हम अपने ऊपर गुस्सा करें और अपने गाल पे थप्पड़ मारें तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना। बस ऐसी स्थिति हमारी है। हम दूसरों को तो पागल कहते, लेकिन स्वयं नहीं समझ पाते। जो ऊपर से देखने वाला होगा वह कहेगा कि यह देखो कैसे पागल लोग बैठे हैं। सोचते हैं कि हमने दूसरे के ऊपर क्रोध किया, लेकिन क्रोध स्वयं के ऊपर किया। बतलाते हैं कि मारना है किसी को, अगर मार दोगे जान से
क्या मिलेगा? मार दो किसी को एहसान से, जान से मारा गया वापस आता नहीं, यह शान से मारा गया कभी सिर उठाता नहीं। समझना, पंच महोदय पधार गए, आगे का भी कार्यक्रम शेष है। आज आपका समय हो गया। मात्र एक ही बात ध्यान में रख के रहना कि यह क्रोध विभाव परिणति है और हमें अपने स्वभाव की ओर आना है तो पहले क्रोध को छोड़ना होगा। क्षमा जिसके पास होती है उसका सर्वत्र सम्मान होता है और क्रोधी जीव का सामने सम्मान, पीछे बुराई होती है। शाश्वत सत्ता पाना है तो शाश्वत काम करना पड़ेगा। शाश्वत काम क्षमा है। जो भी उपवास आदि की साधना कर रहे हैं करो, खूब खूब हमारी अनुमोदना है। आप लोग बोलते तपस्या करने वाले को धन्यवाद, हम बोलते तपस्या करने वाले के लिए अनुमोदना। आगे आगे बढ़ते चलो। जिनके एक उपवास हैं वे 2, जिनके 2 हैं वो 3। जिनमें सामर्थ्य हो वही, जिनमें सामर्थ्य नहीं उनके लिए उनके बेटे की माँ ने सामग्री बना के तैयार। समझना, आप लोग ध्यान देना, मात्र एक बार किसी अपराधी को क्षमा करना, उस क्षमा का आनंद कितना होता है। क्रोध का आनंद नहीं मिलता, क्रोध में पछताना पड़ता है और क्षमा का आनंद मिलता है। जिन जिनको आनंद चाहिए वह क्षमा का रसस्वादन करना। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की तुम्हें बसाए हे जिन वाणी मां, हर बार हम शीश झुकाएं। धर्म सभा में आने वाले धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, वाणी मां बार बार हम शीश झुकाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस ममास्तु देवी।